भारत में सर्वाधिक नॉनवेज के रूप में खाया जाने वाला यह बॉयलर चिकन ज्यादा देर तक अपने पैरों पर नहीं खड़ा रह सकता, क्योंकि इन चूजों को तैयार होने के लिए 3 मंथ का समय लगना चाहिए। लेकिन व्यापारी लोग मुनाफे के लिए इसे हाई प्रोटीन और क्लास्टीन नामक एंटीबायोटिक के इंजेक्शन देकर इन्हें 40 से 45 दिनों में ही 2 से 3 केजी तैयार कर देते हैं, जिससे इनका पैर इनके बॉडी वेट को नहीं संभाल पाते और एक ही स्थान पर ये अपना मलमूत्र भी उत्सर्जित करते हैं, जिससे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है जो इनकी आंखों को अंधा कर देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुर्गियों में इन्हीं दबाव और केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से जो लोग इन मुर्गियों का सेवन ज्यादा करते हैं उनके बीमार होने पर उनकी बॉडी को कम डोज वाली दवा असर ही नहीं कर पाती। इस कंडीशन को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। नए रिसर्च के अनुसार इन बॉयलर चिकन का सेवन अगर कम उम्र की लड़कियां करती हैं तो उनकी बॉडी समय से पहले ही मैच्योर हो सकती है। साथ ही उनके हार्मोन को इम्बैलेंस यानी कि उनके पीरियड साइकिल पर भी असर डाल सकता है। इसलिए जितने भी लोग बॉयलर चिकन का सेवन करते हैं उनको अलर्ट जरूर कर दें। भारत में सर्वाधिक नॉनवेज के रूप में खाया जाने वाला यह बॉयलर चिकन ज्यादा देर तक अपने पैरों पर नहीं खड़ा रह सकता, क्योंकि इन चूजों को तैयार होने के लिए 3 मंथ का समय लगना चाहिए। लेकिन व्यापारी लोग मुनाफे के लिए इसे हाई प्रोटीन और क्लास्टीन नामक एंटीबायोटिक के इंजेक्शन देकर इन्हें 40 से 45 दिनों में ही 2 से 3 केजी तैयार कर देते हैं, जिससे इनका पैर इनके बॉडी वेट को नहीं संभाल पाते और एक ही स्थान पर ये अपना मलमूत्र भी उत्सर्जित करते हैं, जिससे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है जो इनकी आंखों को अंधा कर देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुर्गियों में इन्हीं दबाव और केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से जो लोग इन मुर्गियों का सेवन ज्यादा करते हैं उनके बीमार होने पर उनकी बॉडी को कम डोज वाली दवा असर ही नहीं कर पाती। इस कंडीशन को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। नए रिसर्च के अनुसार इन बॉयलर चिकन का सेवन अगर कम उम्र की लड़कियां करती हैं तो उनकी बॉडी समय से पहले ही मैच्योर हो सकती है। साथ ही उनके हार्मोन को इम्बैलेंस यानी कि उनके पीरियड साइकिल पर भी असर डाल सकता है। इसलिए जितने भी लोग बॉयलर चिकन का सेवन करते हैं उनको अलर्ट जरूर कर दें।